को अपने सिर्फ एक भक्त के लिए पृथ्वी पर ऐसे स्वरूप का अवतार लेना पड़ा जिसकी परिकल्पना मात्रा से ही मन में भय आ जाता है। लेकिन वास्तव में भगवान हरि जी का ये स्वरूप सिर्फ राक्षसों के वध के लिए ही नहीं बल्कि उनके सच्चे भक्तों के विश्वास और उनकी भक्ति की रक्षा के लिए भी था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को बिना वक्त गवाए। Look at the sky, the particles are so golden, we are flying so high. यह उस समय की बात है जब सृष्टि पर अधर्म का अंधकार छाया हुआ था। असुर सम्राट हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे अजय बना दिया। ये वरदान था कि वह न दिन में मर सकता था न रात में, न घर के भीतर न बाहर। उसे न कोई अस्त्र मार सकता था न कोई शस्त्र। ये वरदान प्राप्त करके उस अहंकारी असुर ने यह घोषणा कर दी थी कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरा नाम जपो। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसकी रगों में असुरों का रक्त नहीं बल्कि भगवान श्री नारायण की भक्ति बहती थी। ये बालक था नन्हा प्रहलाद। जब पूरी दुनिया हिरण्यकश्यप के नाम से थर थर कांपती थी, तब उसी के बेटे प्रहलाद के होठों पर सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था। ये नाम था नारायण। नारायण और बस नारायण। हे भगवान श्री हरि, आपका ये महान रूप अद्भुत है। मैं आपकी महिमा के सामने नतमस्तक हूँ। हे भगवान श्री हरि, आपका ये महान रूप अद्भुत है। मैं आपकी महिमा के सामने नतमस्तक हूँ। हे भगवान श्री हरि। प्रहलाद के पिता ने उसे बहुत समझाया और सिर्फ समझाया ही नहीं बल्कि उसे बहुत ज्यादा डराया, धमकाया और फिर इसी के साथ शुरू हुआ प्रहलाद पर अत्याचारों का वह सिलसिला जिसे देखकर स्वयं काल भी रो पड़ा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए हर वो पैतरा आजमाया जो वह अपना सकता था। उसने
भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उस असुरी सोच को अपनाया जिस सोच का सहारा आज तक नहीं लिया गया। राक्षस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विशाल पहाड़ की चोटी से फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद के साथ भगवान श्री नारायण की अटूट भक्ति थी। प्रहलाद को स्वयं श्री हरि ने अपनी गोद में संभाल लिया। विशाल पहाड़ की चोटियों से गिरते समय भी प्रहलाद के मुख पर सिर्फ नारायण का ही नाम था। जब विशालकाय पहाड़ियों से प्रहलाद को फेंकवाने के बाद भी बात न बनी तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कालकोठरी में जहरीले नागों के साथ छोड़ दिया, पर वे नाग मानो प्रहलाद के लिए फूलों की माला बन गए और जब मतवाले हाथियों को उसे कुचलवाने के लिए भेजा गया तो गजराज भी प्रहलाद के सामने घुटने टेककर बैठ गए। हर बार हिरण्यकश्यप की हार हुई और जीत हुई अटूट विश्वास की, प्रहलाद की भक्ति की। जरा ठहरिए, अभी हिरण्यकश्यप की क्रूरता खत्म नहीं हुई। अंत में आई पाप की पराकाष्ठा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि आग उसे कभी जला न सके। ऐसे वरदान के साथ जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर तड़पती ज्वाला में बैठ गई तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन देखिए भगवान श्री नारायण की लीला। वरदान के अहंकार में जलती हुई अग्नि ने महापापिनी होलिका को भस्म कर दिया और भक्त प्रहलाद आग के बीच से ऐसे मुस्कुराते हुए निकले जैसे मानो वे किसी वर्ग की ढेरी से खेलकर आ रहे हों। भगवान श्री हरि आप बहन होलिका की मृत्यु की खबर सुनकर क्रोध से पागल हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाल ली और चिल्लाया, कहाँ है तेरा विष्णु? कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? मेरे प्रभु तो ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा। जैसे ही खंभे पर प्रहार हुआ ब्रह्मांड हिल उठा। खंभा फाड़कर साक्षात काल प्रकट हुए, आधा सिंह और आधा मनुष्य, जो नख से सिर तक क्रोध में डूबे हुए थे। भगवान नरसिंह को देखकर हिरण्यकश्यप भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह के आगे तनिक भी न टिक सका। भगवान
भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया और वहीं उसको अपने नाखूनों से फाड़ दिया। ना कोई अस्त्र ना शस्त्र, सिर्फ अपने 3 नाखूनों से ही महल की चौखट पर उसका वध कर दिया। लेकिन भगवान श्री नरसिंह जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। जब वे क्रोध में सब तहस नहस कर रहे थे, तब कोई भी देवी या देवता उनके पास जाने का साहस नहीं कर सके। अंत में स्वयं भक्त प्रहलाद ने ही भगवान नरसिंह को मनाया। जैसे ही भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद को देखा तो उनका क्रोध स्वतः ही शांत हो गया। सभी देवताओं ने उनका अभिवादन किया। भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की स्तुति की गई और उन्हें धन्यवाद दिया गया। अटूट भक्ति की ये मजेदार कहानी वाकई गजब थी। हाँ वाकई एकदम गजब। तो अगर आपको भी हमारी ये मजेदार कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।